बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। इमरान खान साहब जब से इक़्तिदार से अलग हुए हैं, वो मुसलसल तनकीद कर रहे हैं। अब उन्होंने अपनी तनकीद का रुख जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब भी कर दिया है और उसी बुनियाद के ऊपर ISPR को भी वजाहत देनी पड़ी और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के फ़ौज को मुल्की मफाद में सियासत से दूर रखा जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने एक तरफ और इशारा कर दिया है। वो कहते हैं इमरान खान साहब की ज़ुबान को रोकना होगा वरना मुल्क मज़ीद तकसीम हो जाएगा। इसके रद्द-ए-अमल में इमरान खान साहब ने कहा है कि वो कल चेहलम के जलसे के अंदर इसको रिस्पॉन्ड करेंगे और किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, ये देखना होगा, कल देखेंगे। लेकिन अब तक की जो मुल्क की सूरत-ए-हाल है, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर मैंने बात करने के लिए एक्सक्लूसिवली दावत दी है जनाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को। डॉक्टर साहब, आप बहुत सीज़न पॉलिटिशियन हैं, आप साबिक सूबाई वज़ीर सेहत भी रही हैं। पंजाब के अंदर हकीकत में हुकूमत कौन चला रहा था, ये भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए मुझे वक्त दिया। मैम, ये मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले तो इमरान खान साहब की जो बयानात हैं उनको लेकर के आगे बढ़ते हैं कि इमरान खान साहब ने वो बयानात दिए हैं जिस बुनियाद के ऊपर आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ये कहना पड़ गया है कि इमरान खान की ज़ुबान को रोकना होगा वरना मुल्क मज़ीद तकसीम हो जाएगा। ये मुल्क को तकसीम करने की तरफ जा रहे हैं आप लोग, क्यों ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं? मेरा ख्याल है ये तो शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट है। जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक़ है, उन्होंने पहले दिन से ये कहा है कि हम एक पुरअमन अपनी एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराएंगे और अब तक जितने एहतजाज हुए हैं, चाहे इतने बड़े बड़े जलसे जिनमें लाखों लोग आए हैं, वो बिल्कुल पुरअमन हुए हैं और ना हमारा कोई इरादा है कि किसी किस्म की कोई खुदा न खास्ता किसी किस्म की वायलेंस शो करें। तो अब मेरा ख़्याल है कि पिछले कई दिनों से आपके सामने हैं, चाहे रैलीज़ हों या आपके सामने जलसे हों, वो सब पुरअमन रहे हैं और इसी वजह से हम जो अपनी मार्च है वो भी हमारी पुरअमन होगी। लेकिन मैम, आप तो कह रही हैं, अच्छी बात है, आप एक सीजन पॉलिटिशियन हैं, आप PTI की बड़ी पुरानी कारकुन हैं और आपकी तरफ से ये बात करना कि तमाम चीज़ें जो हैं वो पुरअमन होंगी, एक अच्छी बात है। लेकिन इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं वो बात बड़ी अलार्मिंग है। वो कहते हैं कि मेरी हुकूमत को साजिश करके हटाया गया और इसमें मुकामी मीर जाफर और मीर सादक ने किरदार अदा किया। अब सवाल यहाँ पर यह जन्म लेता है कि आपके इन बयानात की वजह से ISPR को भी बयान देना पड़ गया, उनको भी वजाहत देनी पड़ गई। उन कहते हैं कि मुसल्लह अफवाज को सियासी गुफ्तगू में घसीटने की कोशिश की जा रही है। अफवाज को मुल्की मफाद में सियासी गुफ्तगू से दूर रखें। हकीकत के बरखलाफ हतक अमेज और इश्तियाल अंगेज बयानात नहायत नुकसानदेह हैं। मुल्क के बेहतरीन मुफाद में मुसल्लह अफवाज को ऐसे गैर कानूनी और गैर इखलाकी अमल से दूर रखा जाए। ये ISPR को भी वजाहत देनी पड़ रही है। आप लोग बार बार कह रहे हैं कि साजिश हुई है और वो मीर सादक और मीर जाफर जो है वो मुकामी, उनको आप इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर बयान कर रहे हैं। मेरा ख्याल है जहाँ तक ताल्लुक़ है साजिश का, वो तो बात पक्की है। बैरूनी साजिश थी, मदाखलत का जिक्र हुआ है, 2 दफ़ा तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, उसके अंदर खुल्लम खुल्ला मदाखलत का जिक्र है। अगर आप मदाखलत की बात कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि साजिश की गई है। मदाखलत सिक्योरिटी की जो मीटिंग थी उसके अंदर ये या तो आप मुझे जवाब पूरा देने दिया करें, आप या जवाब मुझे पूरे देने दें, फिर आप अपना अपना स्टेटमेंट दीजिएगा। मैंने आपकी पूरी बात ध्यान से सुनी है। मैंने आपको ये बताया है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में दोनों मरतबा मदाखलत के बारे में एक्नॉलेज किया कि मदाखलत जो है वो उस तर्ज का वो ख़त है। अगर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाए, उस ख़त जो है उसको प्रॉपर्ली उसको देख लिया जाए, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि जिस बैरूनी साजिश के बारे में वो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। लीग अनाउंस कर चुकी है कमीशन, आपने डिनाई कर दिया, आपने कहा हम नहीं मानेंगे। क्या कहा? नून लीग ने कमीशन अनाउंस किया लेकिन आप लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। नहीं जी, हमने ये कहा था कि जुडिशल कमीशन, हमने ये थोड़ी कहा था कि वो कमीशन बनाए, ये सारे जो चोर इकट्ठे हुए हैं ये मिलके एक कमीशन बनाए। जिन लोगों ने काम किया इस तरह का, उन्हीं से कमीशन बनवा के उनकी कमीशन पे हमें क्यों यकीन होना चाहिए था। इसी वजह से हमने कहा है कि एक जुडिशल कमीशन बने और जुडिशल कमीशन इसके सामने, खान साहब ने तो शुरू से ही ये बात कही थी कि चीफ जस्टिस साहब के सामने हम ये रख देंगे और वो ख़ुद अंदाज़ा लगा लेंगे। लेकिन अगर वो जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है तो फिर एक जुडिशल कमीशन बना के और ख़ुद को बाकायदा देखा जाए, क्योंकि जो बात इमरान खान साहब ने कही है
हम उस पर बिल्कुल यकीन रखते हैं। लेकिन सवाल ये है मैम कि आप लोग तो अपने जलसों के अंदर बार बार उसी अदलिया के ऊपर सवालात उठा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जी मैंने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया था कि रात 12 बजे अदालतें खोलना पड़ गई, और उसी की बुनियाद के ऊपर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अतर मिनुल्लाह साहब ने, जो कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, उन्होंने भी चंद एक रिमार्क्स दिए, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इमरान खान साहब मुसलसल अदालत पर सवाल उठा रहे हैं, क्या इमरान खान और पीटीआई को अदालत पर एतमाद नहीं, ये पूछा गया। आम आदमी का अदालत पर एतमाद खराब ना करें, सियासी रहनुमा जलसे में खड़े होकर वर्कर को बताए कि अदालत ने समझौता किया है तो ये अफसोसनाक है। इस कोर्ट ने कल खुद तकरीर सुनी है, इस अदालत को हर जमहूरी पार्टी के लीडर का एहतराम है। पीटीआई के लोग समझते हैं मेरा कोई मैनचेस्टर में फ्लैट है। 2014 के धरने में इसी अदालत ने 11 बजे रिलीफ दिया था। आप लोग उसी अदालत से डिमांड कर रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ जलसों के अंदर उसी अदालत पर तनकीद की जा रही है। मेरा ख्याल है जहाँ तक ताल्लुक है, इस वक्त जितनी डिसीजंस ली गई थी उन पे हमारा बिल्कुल हक है कि हम तनकीद करें। अगर रात 12 बजे अदालत उनके लिए खुल सकती है तो मुझे हैरानी की बात है कि जब हम यहाँ अपना जब पिटिशन लेके गए थे तो तब क्यों नहीं अदालत खोली गई। ये सिर्फ वो वाली बात है कि पिक एंड चूज़ तो नहीं होना चाहिए ना। जब अदालत आप कह रहे हैं कि 24 घंटे काम कर सकती है, फिर जब हमारी पटिशन्स जाती हैं उनको भी उसी तरीके से इंटरटेन किया जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि पंजाब का जो इलेक्शन बिल्कुल मतनाज़ा किया गया है, उसमें जो सबसे गलत इकदाम उठाए गए वो पुलिस का असेंबली के अंदर आ जाना, और अकॉर्डिंग टू दैट पुलिस कहती है जी हमें कोर्ट ने कहा है। ये आज तक 72 साल की 75 साल की इस हिस्ट्री के अंदर कभी पुलिस जो थी वो कभी असेंबली के प्रेमिसेस के अंदर नहीं आई, और उसके बावजूद वो अंदर आए और ये सारी चीज़ सबके सामने खुलेआम दिखाई गई कि उन्होंने जो अंदर वहाँ हड़ूश मचाया, और जिस तरीके से आई के दरवाज़ों के सामने कम से कम 250-300 पुलिस खड़ी हुई थी। वो इलेक्शन थी, वो तो किसी तरीके से इलेक्शन नहीं थी। वजह ये थी कि नंबर 1 हमारे जो कैंडिडेट थे वो ज़ख्मी हो गए थे, उनको बाहर ले गए, कैंडिडेट वाज नॉट प्रेजेंट देयर, और फिर सबसे बड़ी बात है जब आप काउंट करते हैं वो गलत था। आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं, गलत था, पुलिस को नहीं जाना चाहिए था। मैं आपको ये बात करना चाह रही हूँ कि जब इस सिलसिले के अंदर हम कोर्ट के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि आप हमें रिलीफ दें, तो उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ ठीक हुआ है। क्या मैं आपसे यहाँ पर ये सवाल करने की जिसारत कर सकता हूँ कि डिप्टी स्पीकर के ऊपर हमला, क्या आप उसको कंडेम करेंगी? वो भी गलत था जो पीटीआई के लोगों ने किया। मेरा ख्याल है सबसे बड़ी ये बात है कि आपके टिकट पे कोई इलेक्शन लड़े, तो ये मैं आपके सामने वाजे करना चाहती हूँ कि इसका ये मतलब है कि आपको जो वोट मिले हैं वो इसलिए मिले क्योंकि आप इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ थे, इस वजह से आपको वोट मिले। फ्लोर क्रॉसिंग क्लॉज के मुताबिक आपको अगर अपनी पार्टी नहीं पसंद रही या किसी वजह से डिफरेंसेस आ गए हैं तो आप रिज़ाइन कर दें, और रिज़ाइन करके दोबारा इलेक्शन लड़ लें, और जो पार्टी आपको पसंद है उनकी तरफ से इलेक्शन लड़ लें। हमें तो कोई एतराज़ नहीं। ये आर्टिकल 63A का केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी है, इसकी मजीद तशरीह होकर आ भी जाएगा। देखिए जी, सबसे बड़ी बात है यहाँ बाकायदा कारोबार किया गया। हमारे जो 25 डिसीडेंट्स हैं उसके अंदर 5 तो वैसे भी रिजर्व सीट्स पे थे, और 20 बंदे आपके सामने हैं जिन सब ने वोट डाली। फ्लोर क्रॉसिंग क्लॉज के मुताबिक उनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। अभी तक देखें आप, वो इलेक्शन कमीशन के अंदर मामला है मैम, उसका भी फैसला आ जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही हैं कि वो आपके हक में फैसला आएगा। लेकिन दोस्त मजारी साहब ने क्या किया था, डिप्टी स्पीकर साहब ने क्या किया था, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिमार्क्स आए थे उसकी रोशनी के अंदर इलेक्शन करवाने की बात की थी उन्होंने। मेरा ख्याल है जहां तक दोस्त मजारी का ताल्लुक है उन्होंने भी फ्लोर क्रॉसिंग ही की, और जिस तरीके से उन्होंने बतौर डिप्टी स्पीकर, एक मुझे बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने बाकायदा पुलिस इंटरवेंशन मांगी। हालांकि आपको पता है कि अपना असेंबली की अपनी पुलिस और अपनी सिक्योरिटी होती है, एंड ही शुड हैव यूज्ड दैट सिक्योरिटी एंड पुलिस, अगर उनको अपने बारे में फ़िक्रमंद थे। जहाँ तक ताल्लुक़ है, आपको पता है कि जोश और जज्बा जो है वो हमारे भी लोगों में बहुत था। उनको बड़ी तकलीफ़ थी कि आप इलेक्शन तो लड़े इधर से
और खड़े दूसरी तरफ हो जाएं जाके, तो नेचुरली एक तकलीफ ये नेचुरल बात है मैम, दुख होता है, तकलीफ होती है, पीटीआई के लोगों को जाहिर है इस बात का दर्द और गम जरूर था। लेकिन डॉक्टर साहिबा, चूंकि बात अब पंजाब असेंबली की तरफ चली गई है, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, जो चौधरी परवेज इलाही साहब ने वहां पर किया और लोगों को बकायदा वीडियो मौजूद है, प्राइवेट लोगों को वो असेंबली की प्रेमिसेस के अंदर वो ला रहे थे, इंडक्ट कर रहे थे, उनको इशारे कर रहे थे, डू यू थिंक कि वो उनका फेल ठीक था? मेरा ख्याल है जहाँ तक ताल्लुक है चौधरी परवेज इलाही का, वो जो लोग जिनको उन्होंने अंदर कहा था आने को, वो दे बिलोंग टू दी, वो तो थे ही असेंबली के लोग थे, असेंबली की सिक्योरिटी थी। दूसरी तरफ तो आपके पास बाहर से पुलिस आई हुई थी। मेरा ख्याल है कुछ अंदाज़ा नहीं था आपको, जो मैं तो क्योंकि अंदर थी, सिचुएशन में अंदर देख रही थी, और उसके बाद जो उनको मारा पीटा गया है। और मुझे तो बहुत ही अफसोस हुआ कि यानी उनकी तकरीबन यानी 75-76 साल उम्र है, और ये सारों ने, इनके नून लीग के गुंडों ने मिलकर उनको मारा पीटा। इससे ज़्यादा दुख की क्या बात हो सकती है कि उनको चोटें लगी, और कितनी शर्म की बात है। और मुझे इस बात पे बड़ा अफसोस होता है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने, मेरा ख्याल है बतौर स्पीकर, जितनी इनको कंसेशंस दी थी, शायद इससे पहले कभी किसी स्पीकर ने कंसेशन नहीं दी। हर असेंबली के सेशन के अंदर बाकायदा प्रोडक्शन ऑर्डर्स के तहत शहबाज शरीफ साहब, वो हमजा शरीफ साहब भी तशरीफ़ लाते थे, और बाकी जो इनके अंदर थे नैब के केसेस के अंदर, उनको वो भी तशरीफ़ लाते थे। तो ही मेड इट अ पॉइंट कि भाई असेंबली जो है वो बिल्कुल ठीक चले और हमेशा सुलह सफाई से काम चले। ये तो मेरा ख्याल है उनको भी बड़ी सख्त डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी, जिस तरीके से नून लीग के गुंडों ने अपनी हरकतें दिखाई। और हमने तो खुद सारा कुछ उस दिन एक्सपीरियंस किया। मुझे तो बड़ा ही अफसोस हुआ जब मैंने देखा कि लेजिस्लेटर्स ने इस तरह की हरकतें की हैं। मतलब आप ये कह रही हैं कि क्योंकि हमारे कारकुनान जो थे वो इसलिए मुश्तिल हुए क्योंकि हमारे लोगों ने फ्लोर क्रॉसिंग की थी, वो वहां पे जस्टिफाइड है, और अगर इनके लोगों की तरफ वो गए थे तो इनके लोगों ने जो रद्द अमल में किया। आप गलत बात ना करें और मेरे मुंह में बात मत डाला करें इस तरह। मैंने कारकुनान की बात नहीं, मैंने कहा वो असेंबली की सिक्योरिटी के लोग थे। कारकुनान को तो वो मैं गुजारिश ये है कि प्राइवेट कपड़ों के अंदर तो सिक्योरिटी के लोगों को कैसे निशानदेही होगी? इसने पासेस दे के ट्रेजरी बेंच के ऊपर जो गैलरी थी, उसमें सारे नून लीग के लोग उसने बुला रखे थे जो ऊपर से नारेबाजी कर रहे थे। वो मैं तो बड़ी हैरान हूं कि मीडिया वाले जो हैं ये नीचे वाली बातें तो देख रहे थे, जो ऊपर हरकतें हो रही थी वो नहीं देख रहे थे। हमने तो वही जो देखना है वही रिपोर्ट करना है। डॉक्टर साहब, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूं तो फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। आप साबिक सूबाई वज़ीर सेहत हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। मैं ये बताइएगा कि सेंटर के अंदर आपके साथ बुनियादी तौर पर हुआ क्या है, आप क्या समझती हैं? आप बड़ी सीजन पॉलिटिशियन है मैम, आप हालात को बेहतर तौर पर समझती हैं। आपने मियां नवाज शरीफ के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ा, बेगम कुलसूम नवाज साहिबा के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ा। आप क्या समझती हैं कि आपके साथ हुआ क्या है? जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब चेरी ब्लॉसम हैं और वो चूंकि बूट अच्छे पॉलिश कर लेते हैं इसलिए उनको इक्तदार मिल गया, आप भी इस बात से इत्तेफाक करती हैं? जी मैं बिल्कुल इस बात पे इत्तेफाक करती हूँ। यानी आप लोगों का ताल्लुक खराब हुआ और उन्होंने बूट पॉलिश किए। आज की स्टेटमेंट है शहबाज शरीफ साहब की कि कितना ज़रूरी है कि हम ताल्लुकात अमेरिका के साथ अपने अस्तवार रखें, वरना तो हालात जो है वो ख़राब हो सकते हैं। आप ये बताइए कि क्या हमने सारी ज़िंदगी एक ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारनी है? सबसे बड़ी बात है, इमरान खान आज की बात और एतराज़ और एहतजाज नहीं कर रहा जहाँ तक जंग का ताल्लुक है और जहाँ तक बेसिस का ताल्लुक है, और जो अमेरिका ने हमारे साथ किया है उसके बारे में आज से बात नहीं कर रहा। अगर आपको याद हो तो 2010 के अंदर बाकायदा 2 दिन एहतजाज किया गया था खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ड्रोन हमलों के खिलाफ। नहीं मैम, ये तो डॉक्टर शहबाज गिल साहब भी कह चुके हैं, ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि तमाम आपके लोग कह चुके हैं जो कि सेंटर से जुड़े हुए पॉलिटिशियन हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रिंसिपल स्टांस ये है कि अमेरिका एक सुपर पावर है और हमें उसके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। ये इस साजिश और मुदाखलत के मुबैना बयानिए के बाद ये स्टेटमेंट आई है डॉक्टर शहबाज गिल की। पता नहीं मुझे समझ नहीं आती किसकी कड़ी आप कहाँ से जोड़ रहे हैं। एक सिंपल बात है, आपको भी पता है कि एक मरासला जो है वो हुकूमत, जिस हुकूमत ने दिया उसके बारे में, इंटरफेरेंस के बारे में, तो वो उनकी अपनी जो एनालिस्ट थे उन्होंने ऑलरेडी इस बात के बारे में जिक्र कर दिया। और सबसे अहम चीज़ है, आपको पता नहीं है कि हम लोगों ने कितनी जंगें जो हैं वो अमेरिका की खातिर लड़ी?
आपका ख्याल है अफगानिस्तान की जंग जो लड़ी गई 2 दफ़ा, जो उसके ऊपर हमें हर मरतबा हमारे पर जो ये अब टेररिज्म के अटैक्स और ये सारा कुछ हो रहे हैं, ये किस लिए हुए थे? ऑल ऑफ दीज वर हैपन बिकॉज उसका एक रिजल्ट जो था, पहले वो क्या कहते हैं, जनरल ज़ियाउल हक साहब ने बहुत ज़्यादा बूट पॉलिश किए, उसके बाद मुशर्रफ साहब ने किए, अब ये कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक सॉवरेन मुल्क हैं, आप एक इंडिपेंडेंट मुल्क हैं, हम किसी जंग में शामिल नहीं होना चाहते, हम किसी किस्म की, अब अगर आपको भी पता है कि पाकिस्तान को इस वक्त एनर्जी का प्रॉब्लम और क्राइसिस था, इमरान खान साहब जो था, और फूड क्राइसिस भी है, इमरान खान का रशिया जाना इतना नागवार गुजरा, हमारे कोई ताल्लुकात रशिया से, हमारे कोई रशिया के साथ जंग तो नहीं चल रही, हम क्यों अपना ताल्लुकात ख़राब करें? आज उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, और अच्छे होने की वजह से चांसेस ये थे कि भाई अगर सैंक्शंस, ये सारा जो मसला बन गया है कि हमें एनर्जी का क्राइसिस जो था, वी कुड हैव ओवरकम दैट, लेकिन क्योंकि अमेरिका बहादुर जो है वो किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उन्होंने अपने हुक्म जो हैं चलाने हैं, वो आपके सामने हैं। तो अगर इस पे इंटरफेरेंस जो है, जो जिस तरह की मुसलसल, और ये सिर्फ हमारे मुल्क में इंटरफेरेंस नहीं है, ये सारे मुल्कों में इसी तरीके से इंटरफेयर करते हैं। मैं आपके सामने नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट रखूंगा। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब ने कौन से एटमी धमाके किए थे जो अमेरिका आपका मुखालिफ होगा, आपने तो सिर्फ एक रशिया का विजिट प्लान किया था और उस रशिया के विजिट को इस तरह से ना जोड़ा जाए। दूसरा, प्रोफेसर नॉम चॉम्स्की कहते हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ अमरीकी मुदाखलत और साजिश के कोई ठोस सबूत नहीं है। केबल को अगर मंतक माना जाए तो फिर दुनिया की हर हुकूमत बदलने की मनसूबाबंदी होती है। क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल है मैं लोगों के कमेंट्स पे तो मैं को ख़ास इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और ना ख़ास तौर पे नवाज शरीफ के कमेंट पे तो मैं बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं। वजह यह है कि कई दिहाइयों से इन लोगों ने मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया, सिर्फ ये अपनी एक्सटर्नल पॉलिसीज़ की वजह से, कि जो इन्होंने हर तरीके से बाहर का प्रेशर ले लेना और बाहर की अगर इंटरफेरेंस जो है उसको बर्दाश्त करना। यानी हमें कितने अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में 70,000 बंदा शहीद हुआ सिर्फ इस वजह से कि हमने लोगों की जंगें लड़ी, जो कि हमें कभी भी नहीं लड़नी चाहिए थी, और वो भी अपने हमसाया मुसलमान मुल्क के साथ हम एक जंग करते रहे जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। अब इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, इस तरह की जो स्टेटमेंट्स मर्जी देते रहे, पाकिस्तान का एक अपना नज़रिया है। पाकिस्तान बनाया गया था मुसलमानों के लिए। पाकिस्तान वजूद में जब से आया है तब तक ये कांस्टेंट इंटरफेरेंस होती रही है। अब हम चाहते हैं कि हम अपने मुल्क में इंडिपेंडेंटली, बग़ैर किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के अपनी ज़िंदगी गुजारें, हम एक आज़ाद कौम की तरह गुजारें। हम कोई खुदा न खास्ता किसी के ग़ुलाम तो हैं नहीं कि हमारे सर के ऊपर उनके ऑर्डर्स मुसल्लत हों। मैं फिर ये बात क्यों कही जा रही है कि जी मीर सादिक और मीर जाफ़र यहाँ पर हैं, और ये जो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब होने की वजह से इक़्तिदार से अलग हुए। आप इस्टेब्लिश कर लें पहले कि आपने अदारों को मुताज़ा बनाना है, आपने हुकूमत पर तनकीद करनी है, या आपने अमेरिका पर तनकीद करनी है। मेरा ख्याल है जिस हिस्से में सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, हमने कोई किसी के ख़िलाफ़ तनकीद नहीं की। डिसीजंस के ख़िलाफ़ तनकीद सब बंदों का हक होता है, और अगर कोई ऐसी डिसीजन आई है जिस पे हमारा हक बनता है कि हम उसकी तनकीद करें। और सबसे बड़ी बात है, किसी अदारे से हमारी लड़ाई नहीं है, किसी अदारे से हमारी जंग नहीं है, खुदा न खास्ता हमने तो कुछ भी नहीं कहा। बल्कि मरियम नवाज़ ने लफ्ज़ जो इस्तेमाल किए हैं आर्मी के बारे में, आज नहीं पहले भी, और उनके वालिद साहब जिस तरह फ़ौज के बारे में लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, हमने तो आज तक ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किए। मेरा ख्याल है जनरल बाजवा के बारे में जो नवाज शरीफ साहब का बयान है वो भी आप सुना दिया करें। हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की। हमने तो कहा है कि हम फ़ौज हमारी बहुत अहम अदारा है। मैं तो ख़ुद क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड की हूँ, हम बहुत इज्जत करते हैं अपनी आर्मी की। डॉक्टर साहब मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ तो फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मेरे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान खान साहब ने कहा है कि जिनसे गलती हो गई है वो उनको पैगाम दिया है कि वो अपनी गलती को जो है वो दुरुस्त कर लें, सुधार लें। शेख रशीद साहब ने भी कहा है कि जिनकी इज्जत लाजिम है वो सवालिया निशान बनते जा रहे हैं। मेरा ख्याल है सबसे बड़ी ये बात है कि इमरान खान साहब भी अवेलेबल होते हैं और
शेख रशीद साहब भी अवेलेबल होते हैं। जो जिन सवालों का जवाब आपने उनसे लेना आप उनसे लीजिए ना, मुझसे तो आप मेरा ओपिनियन ले रहे हैं, मैं आपको अपना ओपिनियन दे रही हूँ। अच्छा चले मैम आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे फिर ठीक हो गया, आपने बड़ा अच्छी बात कही कि आपका अपना ओपिनियन है। मैं आपसे इसी बुनियाद के ऊपर जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक जमहूरी अमल था अदम एतमाद का, पार्लियामेंट के अंदर इस अमल को जो है वो किया गया। आप नहीं समझती कि एक जमहूरी अमल को इस तरह से निशाना बनाना, टारगेट करना, ये कोई अच्छी बात है महज अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए? मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बात है, मैं तो बड़ी हैरानी की बात आपसे सुन के कि जी एक जमहूरी क्या कहते हैं अमल, आपका ख्याल है वो जो 25 लोटों को ख़रीदारी की और उनको पैसे दे के और अपने साथ लेके गए, ये मतलब आपका ख्याल है जमहूरी वो तय हो जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट तय कर देगी। एक मिनट, ये पंजाब, मैं पहले पंजाब की इलेक्शन की बात कर लूँ, मैं अपना ओपिनियन तो दे दूँ ना इसके बारे में। आप ये बताइए जो 25 डिसेंडेंट्स हैं हमारे, जो हमारे मुखालिफ हमारी पार्टी से टिकट लेके हमारी पार्टी के रिजर्व सीट्स पे आके वो हमारे मुखालिफ जाके वोट दे दे और वो जो फ्लोर क्रॉसिंग क्लॉज है वो उसको, तो ये क्या, ये जमहूरी अमल है? हमने तो इसी बात की मुखालफत की कि ये गलत काम हुआ है, दिस इज़ समथिंग विच इज़ बीइंग डन रॉन्गली, ये गलत हुआ है, इस तरह नहीं होना चाहिए था। और जहाँ तक ताल्लुक़ है अंदर असेंबली के पहले भी कई दफ़ा कोई लड़ाई झगड़े या नाराज़गियाँ एक दूसरे के साथ होती, उसका ये मतलब नहीं था कि पुलिस बाहर से आ जाए, जहाँ तक ताल्लुक़ है। और फिर आप सबसे बड़ी ये बात है कि आपका ख्याल है कि जो वहाँ कारोबार चला फेडरल गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर, तो आपके सामने वो कोई छुपी ढकी छुपी बात तो थी नहीं। सबसे बड़ी ये बात है कि आपके साथ वो आप नहीं समझती जो आपके साथ खड़ी असूलों थी, की बुनियाद के ऊपर सियासत होनी चाहिए? आपकी हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी, अपने इत्तेहादियों को उस तरह से मुतमईन नहीं कर सकी, अपने वादे किए हुए पूरे नहीं कर सकी, इत्तेहादियों से किए वादे पूरे नहीं कर सकी। इस बुनियाद पर आपके लिए जो है वो ये तमाम माहौल बना, तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हुई और अवाम के मुफाद के अंदर इकट्ठी हुई, महंगाई का तूफान बर्पा हो चुका था। अगर आप महंगाई का शोर जो इतना मचा रहे हैं, आजकल खामोश क्यों हैं? खैरियत है, आजकल सब कुछ सस्ता हो गया है। हमें तो इन बात पे बड़ी हैरानी होती है, जिन लोगों ने इतना शोर महंगाई पे मचाया था आजकल खामोशी हो गई। और मजीद भी पूछे जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, आप कह रहे हैं कि आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि हमने डिलीवर नहीं किया, या किसी और का ओपिनियन देने की कोशिश कर रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, डिलीवरी का ताल्लुक है, आपको ये बता दूं मैं कि जिस मुश्किल वक्त में इस हुकूमत ने अपनी परफॉर्मेंस दी है, दुनिया की बहुत सारी बड़ी बड़ी हुकूमतें जो है उन्होंने अपने घुटने टेक दिए थे। आपका मतलब है कोविड के दौरानिया में आज भी फ्लोर ऑफ द हाउस, वजीर आज़म पाकिस्तान ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात जोर देकर कही कि इमरान खान साहब के पास जलसों के अंदर बताने के लिए कारकर्दगी नहीं है, इसीलिए वो बार बार साजिश और मुदाखलत की बात करते हैं, इसीलिए वो बार बार अपने अदारों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। बताने की जरूरत नहीं है, हमें कारकर्दगी बताने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को हमारी कारकर्दगी के बारे में पता है। अगर कोविड के बारे में जो हमारी कारकर्दगी है, अगर दुनिया के इंटरनेशनल अदारों ने भी तारीफ की तो नेचुरली काम अच्छा ही किया होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस बात को बुरा नहीं मनाएंगी। क्या कारकर्दगी यही थी कि 27 पावर प्लांट बंद पड़े थे, 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग थी, और फिर इस हुकूमत ने आते ही उनके लिए ईंधन का इंतजाम किया, उनकी मुरम्मत का इंतजाम किया गया और फिर उस लोड शेडिंग के ऊपर काबू पाया गया? क्या यही कारकर्दगी थी? मेरा ख्याल है आप अगर तो आप अपना, मेरा ख्याल है जहाँ तक आपकी बात करने का ताल्लुक है, आप बाय एनी चांस आर यू क्रिटिसाइजिंग या आप किसी और की बात कर रहे हैं, या आपका ओपिनियन है? I just want your explanation on this point. आपसे पूछ रही हूँ, आप कह रहे हैं कि हमारी कारकर्दगी ठीक नहीं थी। हाँ, कारकर्दगी इस तरह ठीक नहीं थी कि हमने चोरी चकारी नहीं की, हमने बेईमानी नहीं की, 2 नंबर काम नहीं किया, हमने अपना काम मुकम्मल किया। आपका मतलब है इस वक्त सेहत कार्ड, एक जो जिस बात के बारे में इस वक्त पाकिस्तान, पंजाब के हर बंदा, हर फैमिली के पास सेहत कार्ड है 10 लाख रुपए का, आज के दिन तक 12.5 लाख लोग जो हैं इस सेहत कार्ड से मुस्तफीज हो चुके हैं। मेरे पास वक्त कम है। 23 नए अस्पताल बन रहे हैं, ये कारकर्दगी में शामिल नहीं है। सिर्फ एक लोड शेडिंग वाले सवाल का जवाब दे दें ताकि मैं आगे बढ़ूं। कैपेसिटी मौजूद है 36,000 मेगावाट बनाने की, लेकिन बिजली 10-10 घंटे नहीं जा रही है। व्हाट डज इट मीन?
मेरा ख्याल है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको इस बात का भी शायद इल्म होना चाहिए कि आपके डैम पहली दफ़ा बनने शुरू हुए, जो मुकम्मल करने की हम पूरी कोशिश कर रहे थे और जिसकी पर वो किसी गिनती में नहीं है। आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इज़ हाइडल पावर, और हाइडल पावर पे जितना हमारी हुकूमत ने काम किया है उस पर किसी ने और काम नहीं किया। बाकी ये है कि जहाँ तक ताल्लुक़ है मईशत का, ये भी मैं आपको बता दूं कि बाकी दुनिया की मईशत का हालात क्या हुए थे और हमारे कोविड के वजह से। मैं मेरे पास वक्त कम है, एक दो सवालात का और जवाब दे दें। मुझे ये बताएं, वैसे अरसलान साहब, एक तो मुझे इस बात पे या तो आप बात कर लें और या मुझे बात मुकम्मल करने दिया करें। मेरे पास मैम आपका मौकफ आ गया, मेरे पास वक्त कम है, सिर्फ एक दो सवालात का और जवाब दे दे, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। मुझे ये बताएं, पंजाब के अंदर जमील गुज्जर साहब और फराह गोगी साहिबा के ऊपर बहुत ज्यादा सवालात उठ रहे हैं कि एक्चुअल में उस्मान बुज़दार साहब को वो चला रहे थे। आप किस तरह से, आपने चूंकि पंजाब में सर्व किया है, आप समझती हैं कि ऐसी इस बात में कुछ सदाकत थी या ये महज एक इल्जाम है? देखिए जी, जहाँ तक फराह बीबी का ताल्लुक है, मैंने तो आज तक कभी ना उनसे मिली, ना मैंने कभी कुछ सुना, ना उन्होंने मुझे कभी कोई काम कहा, ना मुझे किसी काम का पता है जो उन्होंने। एक्चुअली अलीम खान साहब ने ये बात कही है, ओन चौधरी साहब ने ये बात कही है। देखिए, जहाँ तक मेरी मिनिस्ट्री का ताल्लुक है, मैंने तो आज तक उनका नाम ही नहीं सुना था। और दूसरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, उन्होंने कौन सा इनकार कर दिया कि वो तैयार नहीं है जवाब देने के लिए। अहम चीज़ ये है कि जिनको जवाब देने चाहिए थे वो तो अभी तक जवाब दे ही नहीं सके। इन मकसूद चपरासी के अकाउंट के जो पैसे हैं उनका जवाब किसी ने दे दिया है। एवनफील्ड अपार्टमेंट्स जिस तरह ख़रीदे गए उसका जवाब दे दिया है। आप लोग इस वक्त आप लोग ये बताइए कि पनामा लीक्स जो थी, और फिर जो भी अगर नवाज शरीफ साहब को फारिग किया तो कोर्ट ने फारिग किया था, हमने थोड़ी फारिग किया था। अपने ही दौर के अंदर वो फारिग हो गए थे, अपने ही दौर के अंदर उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे थे। अब मकसद ये है कि ये जो भी काम चल रहा है, हमने तो यही कहा ना कि द लॉ शुड टेक इट्स कोर्स। ठीक हो गया मैम, बहुत मैम मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। मैं आपका बहुत मशहूर हूँ, आपने खुसूसी तौर पर प्रोग्राम के अंदर मुझे वक्त दिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे कल एक नए मौजू के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।